हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मजे में? तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में अब तक हमने काफी कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, बराबर। नाउ वी आर मूविंग ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड, इट इज अ ब्रांड न्यू टॉपिक वी आर स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं एमओटी शॉर्ट में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूल किससे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है दो एटम से। दो एटम जो है जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। तो ये तो सर हमने वीवीडी में भी सीखा था, बैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर, कि भाई दो एटम बहुत दूर हो तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आती है, ओवरलैप करती है और बॉन्ड बनाती है, बराबर। तो उसको भी तो मॉलिक्यूल कहते हैं। यहां पर ऐसा क्या नया है, बराबर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीखने के लिए मुलिगन एंड हंट नाम के साइंटिस्ट ने कुछ पोस्टुलेट डिजाइन किए थे, बराबर। उन्होंने एक अप्रोच ऐसा रखा था जिससे आपको पता चले कि एमओटी होती क्या है, बराबर। चलिए शुरू करते हैं, एमओटी क्या होती है और इसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एमओटी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, डेवलप बाय हंट एंड मुलिगन इन 1932, बराबर। उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बराबर। जैसे वीबीटी था, स्टार्ट विद एटॉमिक ऑर्बिटल but it postulates that atomic orbital overlap to form a new orbital that is called molecular orbital। तो VBT जो था वो हमें क्या कहता था कि atomic orbital combine with each other to form the molecular orbital। यहाँ पर भी हम लोग वैसी ही बातें करेंगे कुछ। एंड यहाँ पर जो बेटा है MO यानी molecular orbital, the atomic orbital lose their individual identity। ये एमओटी में ये कहता है कि वो जो है वहां पर हम लोग क्या करते थे कि दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हुए दिखा देते, बराबर। उसके अलावा हमने वहां पर ओवरलैप करने के बाद कुछ ज्यादा दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग वाले पार्ट में मैंने आपको लास्ट एक फिगर बताई थी जिसको हम लोग कहते थे कि भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, बराबर। तो आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि भाई कैसे बनेगा। So, as a result, the atomic orbital lose their identity, individual identity lose करके molecular orbital जो है वो बनाएगा, बराबर है। तो molecular orbital की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? When two atoms, किसको बॉन्ड बनाना है? एटम को बॉन्ड बनाना है। उसमें क्या इन्वॉल्व है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही तो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, so when two atomic orbitals combine, they lose their individual identity and form new orbitals that is called, which are called MO बोले तो molecular orbital। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। जैसे एज्यूम करो कि आपके पास दो अंडे हैं, बराबर है। दोनों अंडों को आपने क्या किया? अलग अलग वेसल के अंदर ब्रेक किया, तोड़ा उसको, बराबर। ऐसे ब्रेक किया, डाला, बीच में येलो, आजू बाजू व्हाइट। दूसरे वेसल में भी अंदर येलो, आजू बाजू व्हाइट पार्ट है, बराबर। और उसको दोनों को हमने साथ में एक फ्राइंग पैन के अंदर ले लिया, फ्राइंग पैन के अंदर हमने ले लिया। तो व्हेन वी टुक दिस प्रैक्टिकल इन दिस वे, तो फिगर कैसे बनेगी कि ये अंडे का कौन सा पार्ट है? व्हाइट पार्ट, दैट इज येलो पार्ट। भले ये रेड दिख रहा है लेकिन आपको एज्यूम करना है कि ये कौन सा पार्ट है? येलो पार्ट है। तो व्हाइट पार्ट ऑफ एग 1, येलो पार्ट ऑफ एग 1, दिस इज द ओवरलैपिंग पार्ट। जब आप उसको फ्राइंग पैन में डालोगे तो वो ओवरलैपिंग पार्ट आपको क्लियरली दिखेगा कि ये ऐसा ओवरलैपिंग पार्ट है। तो जब दो अंडों को अलग अलग वेसल में डालकर, बराबर, हम लोग जब उसको फ्राइंग पैन के अंदर ले सकते हैं, वैसा एक हमारे पास केस होना चाहिए। सो व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दैट, 2 eggs ओपन इन द सेम फ्राइंग पैन, बराबर। तो फिर से मैं बता देता हूं कि दो अलग अलग वेसल में लेकर भी करना है, बराबर है, और सीधा फ्राइंग पैन में भी करना है। देखो फर्स्ट केस जो है बेटा कि सीधे दोनों अंडों को आप एक ही फ्राइंग पैन के अंदर तोड़ के डाल देते हो तो कुछ पार्ट ऐसे आपको दिखेगा। पहले जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया वो फिगर ऐसी बनने वाली है, बराबर। अच्छा, मैंने ये बताया कि दोनों अंडों को सीधा ही आपने फ्राइंग पैन के अंदर तोड़ के डाल दिया, बराबर है। तो क्या हो जाएगा कि आपको कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा, विच इज लाइक वीबीटी के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको ऐसा पार्ट दिखेगा बेसिकली।
और जब आपने ऐसा किया, when these two bags first open in a pot, एक ही pot में open किया and then put in the frying pan, so we show the second figure, बराबर है कि वो जो है वो कौन सा अप्रोच है, MOT अप्रोच है, बराबर है। तो फ्राइंग पैन के अंदर दोनों को एक साथ तोड़ के एक साथ डालना, बराबर है, वो एक पार्ट। दूसरा, दोनों को एक वेसल में तोड़ के और एक ही पॉट में तोड़ के वापस उसको फ्राइंग पैन के अंदर डालना। सो इस पार्ट में हमें दिख रहा है ये ओवरलैपिंग पार्ट। जब हम लोग एक वेसल में दोनों को तोड़ के मिक्स करके डाल देंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, वहां पर ये इंटरमिक्स हो जाएगा, वहां पर वो इंटरमिक्स हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैपिंग पार्ट दिखेगा। तो इस अप्रोच को कहते हैं वीबीडी, इसको कहते हैं एमओटी, बराबर है। कोई बात नहीं, ये एक एग्जांपल है जो समझाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, बराबर। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एमओ आर एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी एनर्जी स्टेट होती है, मॉलिक्यूल की। जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट है किसकी, एटम की। वैसे ही जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होकर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एनर्जी स्टेट बन जाती है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो एमओ आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल in which electrons of molecules are filled, just as atomic orbitals are energy states of atom in which electrons of atoms are filled, बराबर। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते उसमें इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, एटम के ही होते हैं, वो उसके अंदर अरेंज होते हैं। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम in which electrons of atoms are filled, whereas molecular orbital are energy state of molecule in which electrons of molecules are filled, बराबर है। ये इसका एक सेकंड पॉइंट है जो हमें याद रखना है, दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट, ओके। अब उसके बाद जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एमओटी, बराबर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या देती है हमें, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप फिगर देखिए बेटा, यहाँ तो ध्यान से देखिए ये फिगर, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग में जब आएगी तो ये जो अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच है, बीबीडी का, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियस और यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हमें सिमेट्रिकली क्लाउड मिलेगा। एमओटी अप्रोच में हमें कुछ फिगर ऐसे मिलेगी जहां पर ये वाला पार्ट जो है डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भरपूर है, बराबर है, और ये वाला पार्ट जो है वहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स कम है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बात है वो एमओ में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दोनों जो न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। अब ये जो दोनों फिगर है उसके जैसी सिमिलर है, लेकिन ये अंडे वाली फिगर है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल वाली फिगर है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि भाई ये दो जो एटॉमिक हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस VBT approach and MOT approach, बराबर है। न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म in terms of probability distribution. A molecule orbital gives electron probability distribution around the group of nuclei. ये क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, वो क्या कहलाएगा, एमओ कहलाएगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर आप ऐसे पढ़ो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में अगर इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स, यहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के आसपास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं एमओ। just as atomic orbital gives electron probability distribution around the single nucleus, बराबर है। तो मान लो कि ये एक ही एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल की बात होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दैट इज ऑल अबाउट द atomic orbital. So atomic orbital gives electron probability distribution around the single nucleus, whereas molecular orbital gives electron probability distribution around the group of nuclei. इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे।
इसका मतलब यह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे मोनोसेंट्रिक, और इसको कहा जा सकता है पॉलीसेंट्रिक। क्या कहेंगे? पॉलीसेंट्रिक। बराबर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली दोस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म MO which have comparable energy and proper orientation। बराबर, अब ये क्या हो गया कि भाई कंपेरेबल एनर्जी, कौन सी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में जा सकती है? तो बहुत ही इजी है बेटा, कि देखो 1s का 1s के साथ ओवरलैपिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है कंपेरेबल है, दोनों के ओरिएंटेशन भी कंपेरेबल है। एमओ की बात करता हूँ, एमओ में ये ऐसा होगा, तो 1s 2s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, किसमें? एमओ में। बराबर, 1s 1s के साथ ही करेगा। s ऑर्बिटल जो है वो pz के साथ करेगी, लेकिन px और py के साथ नहीं करेगी। यहाँ पर बहुत ही क्लियर सी बात है कि s का ओरिएंटेशन 3D में होता है हर एक डायरेक्शन के अंदर। सो s कैन ओवरलैप विथ, s कैन कंबाइन और ओवरलैप विथ pz बट नॉट विथ px और py, but pz can combine with pz but not px or py, taking z axis as a internuclear axis। बराबर है, तो ये बातें आपकी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर से 4 पॉइंट कौन कौन से डिस्कस किए हमने, हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला था when two atomic orbital combine with each other they lose their identity and form new orbitals which are called MO। Second, MO जो एनर्जी स्टेट है रिलेटेड टू मॉलिक्यूल, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट रिलेटेड टू एटम, दैट्स इट। बराबर। तीसरी बात है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहते हैं एमओ। वेरएस सिंगल एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। बराबर है। ये जो न्यूक्लियस है एक एटम का है और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज मोनोसेंट्रिक। यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस के आसपास, दो न्यूक्लियस है और उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बराबर है, वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर में आएगी, यानी दोनों की ओर से उसको अट्रैक्शन फील होगा, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीसेंट्रिक और इसको कहा जाता है मोनोसेंट्रिक। इट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ योर एमओटी, वो भी आगे आएगा। बराबर। दूसरी बात, ओनली दोस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म, बहुत ही सिंपल, विच, तो प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगी, यानी कि 1s का 1s के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल, 1s का 2s के साथ एमओ में पॉसिबल नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम में नहीं है। फिर s का pz के साथ हो सकता है, बराबर, अगर आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस pz ली हुई है तो। बराबर। s का px और py के साथ नहीं होगा, pz का pz के साथ होगा, pz का px और py के साथ नहीं होगा। चलो क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, नंबर कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी यहाँ पर, जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है तो उसमें से दो नई ऑर्बिटल बनेगी, इसमें से एक को हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या कहेंगे? BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे को नाम देंगे ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे लिखा है when two atomic orbital combines they form two new orbitals called BMO and ABMO। बराबर है। अब यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। आई होप आपने ये पोस्टुलेट लिख ली होगी। चलो, तो ये हो गया आपका काम। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एमओटी थ्योरम में। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यदि
BMO हैज लोअर एनर्जी, बराबर। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्बिटल बनती है व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल combine to form two new orbital, one which is called BMO, that is bonding molecular orbital, and other one is called ABMO, यानी दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई ये जो BMO बनी और ABMO बनी, तो BMO की एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में लिखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट will be bonding molecular orbital have less energy and more stability, while ABMO have more energy and less स्टेबिलिटी कैसे होगी, कम होगी, बराबर है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि BMO जो है उसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, बराबर। और सामने ABMO भी ऐसा ही है। BMO ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, आप लिख सकते हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे SPDF से ना, वैसे इसका भी नाम होगा BMO ऑर्बिटल्स। BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are represented by sigma, pi, delta, etc. बराबर। और ABMO जो है are represented by sigma star लगा देना है, pi star, delta star। इट मीन्स व्हाट, अगर सिंपल सिग्मा पाई लिखा हुआ है, ये सब जो है वो BMO इंडिकेट करती है। जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है बेटा, उसको हम लोग ABMO से डेजिग्नेट कर सकते हैं, बराबर है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि शेप ऑफ MO डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डिपेंड्स ऑन, बताओ, शेप ऑफ MO जो है मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप जो है किसके ऊपर डिपेंड्स रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, देखो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ अ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, बराबर, उसके बेसिस पे इसका शेप रहेगा। फिर मैं आपको बता दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, यानी कि एक न्यूक्लियस और एक ही उसके एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई ये हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा, तो वो मोनोसेंट्रिक कहलाएगा। व्हाइल MO आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर, यानी कि अगर तुम दो की बात करो, दो एटम ऐसे कंबाइन हो रहे हैं, बराबर, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, it will be influenced by both the nuclei, and that's why we can say that it is a polycentric। इसी तरह से होता है। The filling of molecular orbitals takes place according to the, देखो, the filling of electrons in MO is according to all the rules, जैसे Aufbau rule था, Aufbau rule for atomic orbital, Aufbau rule, Hund's rule and Pauli's rule। तो देखो बेटा, जैसे आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को भरते थे, किस तरह से भरते थे, तो 1s 2s 2p, इसी तरह से, तो वो आउटबॉर रूल के हिसाब से भरे जाते थे। वैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसकी रिलेटिव एनर्जी स्टेट है।
उसके हिसाब से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग बनाएंगे। यानी कि वो रूल वहां पर भी फॉलो होते थे, यहाँ पर भी फॉलो होंगे। उसी रूल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल भरी जाती थी, उसी रूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी भरी जाएगी, बराबर है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट फॉर दैट कि भाई कौन कौन से पोस्टुलेट से हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं, बराबर है। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर कोई आपको पूछ ले कि भाई डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो जस्ट राइट इट डाउन। चलो, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है और ये जो है वो कैसी है, पॉलीसेंट्रिक, बराबर। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बराबर, उसमें स्टेबिलिटी की बेसिस पे क्या लिख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आर लेस स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल एंड दे आर मोर स्टेबल, बराबर, लेस स्टेबल एंड मोर स्टेबल। उसके बाद जो है कि भाई यहाँ पर सिंगल शेप होता है, सिंपल शेप होता है। शेप के बारे में बेटा, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप जो होते हैं वो एकदम सिंपल शेप होते हैं, सिंपल शेप, और इसके कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं। इसके शेप के लिए हमें कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, बराबर है। इट इज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D and F, बराबर है। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, यानी इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। तो यहां तक का कंटेंट जो है वो हमने किया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विच इज ऑल अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम खत्म किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बराबर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, बराबर। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो लेट अस डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। तो प्लीज फोकस इन दिस पॉइंट्स। कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वीबीटी कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल के साथ हम लोग ओवरलैप करवा देते हैं, बराबर। तो जनरली कौन कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप हो सकती है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग सीखेंगे कि द एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव, सबसे पहली बात की कंपेरेबल एनर्जीज, यानी कि उनकी एनर्जी जो है कंपेरेबल होनी चाहिए, बराबर। अगर एनर्जी ज्यादा है कम है तो नहीं हो सकता है। यहां पर बात हो रही एक हाइड्रोजन एटम की, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एमओडी जाए तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करने के लिए 1s जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की, वो दूसरे हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेगी। अगर मैं केस लेता हूं A2 का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ होमो न्यूक्लियर, या तो दोनों एक जैसे एटम है तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इट विल बी, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द A2 मॉलिक्यूल, सो इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल बट इट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, बराबर। सो आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट पॉइंट इन डिटेल कि अगर हम लोग A2 मॉलिक्यूल लेते हैं विच इज बेसिकली होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो इन दैट केस व्हाट हैपन, one s orbital of one atom can combine only with one s atomic orbital of the another atom, बराबर है। इसी तरह से अगर A2 की बात करें तो मान लो कि यहाँ H2 है तो 1s आएगा, बराबर है। उसके बाद लिथियम हुआ तो लिथियम में 1s का 1s के साथ और 2s का 2s के साथ ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज समझी जाए कि 1s orbital of one atom, 1s orbital of one atom combined with, overlap नहीं लिखेंगे, combined with
1s orbital of other. इसी तरह से 2s orbital of one atom combined with 2s orbital of other atom. So in that case, it is the first point will be कंट्रीब्यूट कि भाई कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उसकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, बराबर है. इन दैट केस वी कैन आल्सो राइट दैट कि 1s orbital of one atom cannot overlap, cannot combine with 2s orbital of other. So basically यहाँ पर इतना ही कहना है कि 1s का 1s के साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2s का 2s के साथ पॉसिबल है, लेकिन 1s का 2s के साथ पॉसिबल नहीं है. भले ये दोनों जो आप 1s और 2s की बात करो, सो दोस ऑर्बिटल डू नॉट हैव द कंपेरेबल एनर्जी, यानी कि इनकी जो एनर्जी जो है वो कंपेरेबल नहीं है, यानी कि ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि एक का 1s दूसरे का 2s के साथ ओवरलैप कर सके. ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि 2s भी, मान लो कि 2s जो ऑर्बिटल है, एक एटम की 2s दूसरे की 2p के साथ ओवरलैप नहीं कर सकती है, तो 2s कैन नॉट ओवरलैप विथ 2p, यानी कि 2s डू नॉट कंबाइन विद द 2p ऑर्बिटल. सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अ कंपेरेबल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे थे. कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन. प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या? मान लो कि एक एटम की 2pz ऑर्बिटल है, अगर आपने z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया हुआ है, अगर नहीं मालूम है तो ओवरलैपिंग वाले मैंने वीडियोस बनाए हुए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि 2pz जो है वो दूसरे एटम की 2pz के साथ ओवरलैप करेगी और वो भी प्रॉपर सिमेट्री में होगी, बराबर है. अलोंग द एक्सिस इसका ओवरलैपिंग होगा 2pz का 2pz के साथ. सो वी कैन से दैट कि भाई मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का दूसरा वर्ड है सिमेट्री, सो दैट दे ओवरलैप इन अ प्रॉपर एक्सटेंट. प्रॉपर एक्सटेंट में उसका ओवरलैपिंग वहां पर हो सकता है. तो इसके अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेके z एक्सिस को ही अगर हम लोग माने कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सो 2pz का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बट 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन नॉट कंबाइन विद 2px और 2py. Why? Because 2pz ऑर्बिटल along the internuclear axis है, 2px जो है वो परपेंडिकुलर है, तो along the internuclear axis इसका ओवरलैपिंग होगा नहीं. इस केस में जीरो ओवरलैपिंग होता है. So that's why we cannot say that the 2pz orbital of one atom cannot combine with the 2px or 2py of the other atom. So that's why we can say that the proper orientation, in which we can say that the 2pz orbital of one atom overlap combine with 2pz of other, but 2pz of one atom do not combine with 2px or 2py. Okay, so that's how we can say that कि भाई proper orientation में ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बराबर. सिमिलरली वी कैन आल्सो से दैट कि 2pz कैन नॉट कंबाइन विद 2py आल्सो. 2s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल बट कैन नॉट कंबाइन विद 2px और 2py. अब s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल है, उसमें z एक्सिस जो है, बराबर, ये जो स्फेरिकल है यानी x y z एक्सिस आप कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, तो 2pz जो है वो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन 2s और 2py इसके साथ जीरो ओवरलैपिंग में जाएगी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइक दैट. ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, यानी प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से greater the overlap, greater electron density between the nuclei, greater the electron density between the nuclei. अभी जैसे फिगर में आप देख सकते हो कि भाई ये है यहाँ पर और ये दूसरा है एटॉमिक ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू अगर ये ओवरलैप हो जाती है, so we have this type of figure, final figure of MO, in which electron density between the nuclei is maximum because along the axis there will be overlap. इसका मतलब है कि प्रॉपर एक्सटेंट में अगर ओवरलैपिंग हो जाती है, प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैपिंग हो जाती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज
That's why we can say that greater electron density between the nuclei. So in this type of formation we can say that